श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल जीवन और आध्यात्म में। तो जी, अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए अगर आप गड्ढा खोदने वाले हैं तो इंसान के लिए पहले ही उसमें गिरने की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस प्रकार से की है जी। जो जैसे बैंक में सबका एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट को संभालने के लिए बैंक वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही एक अकाउंट हर जीव का उस मालिक के कंप्यूटर में भी चल रहा है जी, और हमारा पूरा हिसाब, पूरा किताब उस कंप्यूटर में दर्ज हो रहा है जी। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस बात को सुनने के लिए आप हमारी वीडियो पे आते हैं उसका प्रमाण आपने देखा है संगत जी। अधिकतर मामलों में जब भी हम कोई बुरा काम या फिर पाप कर बैठते हैं तो उसकी सज़ा हमें साथ के साथ मिलकर कई सालों या फिर कई जन्मों के बाद मिल जाती है कि लेकिन जो इस बात को सुनने जा रहे हैं उनमें कर्मों का फल कुछ सालों या फिर कुछ महीनों या फिर कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ पल में ही मिल गया है। एक साधु देश में यात्रा के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में आनंद नाम के एक व्यक्ति के दरवाजे पर रुक गया। आनंद ने फ़कीर की खूब सेवा की। दूसरे आनंद ने बहुत सारे उपहार दे करके उसे विदा किया। फ़कीर ने आनंद के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तुम दिनों दिन बढ़ते ही जाओ। फ़कीर की बात सुनकर आनंद हंस पड़ा और बोला, अरे फ़कीर, जो है यह भी नहीं रहने वाला। फ़कीर आनंद की ओर देखता रह गया और वहाँ से चला गया। 2 वर्ष बाद फ़कीर फिर आनंद के घर गया और देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पता चला कि आनंद अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। फ़कीर आनंद से मिलने गया। आनंद ने अभाव में भी फ़कीर पर स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई बिछा दी, खाने के लिए सूखी रोटी दे दी। दूसरे दिन जाते समय फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पुनः हंस पड़ा और बोला, फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखें, इंसान को उसका धन्यवाद करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। फ़कीर सोचने लगा, मैं तो केवल वेश में ही फ़कीर हूँ। सच्चा फ़कीर तो यही है जो सारी बात पहले से ही जान लेता है। 2 वर्ष बाद फ़कीर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद को अब जमींदारों का जमींदार बन गया था। मालूम कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद आनंद को दे गया। फ़कीर ने आनंद से कहा, अच्छा हुआ जो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंस पड़ा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, यह तो पता चल जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा और उस परमात्मा का अंश आत्मा। आनंद की बात को फ़कीर ने गौर से सुना और चला गया। फ़कीर करीब 1.5 साल बाद फिर लौटता है और देखता है कि आनंद का महल तो है किंतु उसमें कबूतर गुटर गूं कर रहे हैं और आनंद का देहांत हो गया है। उसकी बेटियां अपने अपने घर चली गई थीं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी थी। कह रहा आसमान, यह समा कुछ भी नहीं। रो रही कायनात में नौरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिसके महल में हजारों रंग के जलसे थे फनूस, झाड़ उसके कस पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। फ़कीर कहता है, रे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतना इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी हो सदा बना नहीं रहता है। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मौज करता है, लेकिन सुन, न मौज रहेगी न मुसीबत। सदा जो उसको जानने वाला हो सुखी भी सदा नहीं रहता है। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और फिर इसके बाद में उसके पीछे हंसता है और मौज उड़ाता है कि वो इंसान मुसीबत में है, लेकिन
सुन न मौज रहेगी न मुसीबत सदा, तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल यानी कि उस महल में भी खुश रहेंगे, और अगर रहे बेहाल तो उस हाल में भी खुश रहेंगे। फ़कीर कहने लगा, धन्य है आनंद तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सतगुरु। मैं तो झूठा फ़कीर हूँ, उसकी फ़कीरी तो तेरी ज़िंदगी है। अब मैं भी तुम्हारी तस्वीर को देखना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह जीना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ा हुआ दुआ करना चाहता हूँ। सोचकर फ़कीर उस आनंद की फ़ोटो के पास जाता है और देखता है दूसरे कमरे में कि आनंद के तस्वीर के पास लिखा हुआ होता है, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। आखिर एक दिन ऐसा ही आएगा जब उसके बच्चों के बच्चे होंगे, यानी कि पुश्त बदलेगी तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी और उस तस्वीर की भी जगह वहाँ से हटा दी जाएगी, यानी कि वो तस्वीर भी वहाँ नहीं रहने वाली है। यही जीवन की सच्चाई है। हम पूरी ज़िंदगी हमेशा हाय हाय करते रहते हैं कि हाय मेरा ये चला गया, हाय मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर उस ईश्वर की कठपुतलियाँ हैं जो यहाँ पर अपने किरदार में हैं और उसे निभा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने किरदार को छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा के शरण में जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा वो देखने लायक है। बस उसी को सोचिए और प्रभु सिमरण में अपना समय बिताइए, अच्छे कामों को कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें, ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद लोग आपको कोसते रहें कि भला हुआ भगवान का जो इसको बुला लिया, ये तो बहुत ही बुरा था, सबके साथ बुरा करता था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप में अपने सुधार कीजिए, खुद की कमियों को देखिए। जब आप खुद की कमियों को देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक सुधार आएगा, एक परिवर्तन आएगा, जिसकी वजह से आप हमेशा खुश रह पाएंगे, आपके मन में शांति होगी। और अगर आप शांति चाहते हैं तो ज़रूर अपने अंदर की कमियों को खोजिए। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए धन्यवाद।